संगठन सर्जन अभियान के तहत आज ये पत्रकार वार्ता आपसे हम सब मुखातिब हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमारे साथ विशेष रूप से एआईसी से ऑब्जर्वर जनाब यशपाल आर्य जी, जो कि मौजूदा समय में लीडर ऑफ अपोजिशन है उत्तराखंड असेंबली में। इनका मैं संक्षिप्त सा परिचय भी आपको दे दूं। 7 बार ये एमएलए इलेक्ट हुए हैं। पूर्व में ये विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके अलावा विभिन्न ओहदों पे इन्होंने काम किया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जिला कठुआ, जो कि गेटवे ऑफ जे.एंड.के है, और सबसे पहले इनका यहाँ आगमन हुआ। हम इनका स्वागत भी करते हैं। 6 विधानसभाओं का हमारा ये जिला बनता है और 6 विधानसभा में इनका दौरा रहेगा। आने वाले अगले 4 दिनों में यशपाल आर्य जी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां जाके ये संगठन सर्जन अभियान के तहत सब साथियों से मुखातिब भी होंगे। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे एलओपी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, संगठन महासचिव जनाब केसी वेणुगोपाल, और इस समय पूरे हिंदुस्तान में 15 प्रदेशों में संगठन सर्जन अभियान जो है ये चल चुका है और अब ये जम्मू कश्मीर पहुंचा है। हम तो एक अपनी लीडरशिप का स्वागत करते हैं कि जिस तरह वो पूरा एक जमीनी स्तर पर जो तलाश में है कि कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है और आने वाले दिनों में कैसी प्रक्रिया रहेगी। आज कठुआ जनपद में मुझे एक पर्यवेक्षक के रूप में संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत कांग्रेस नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी दी है। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक नई शुरुआत की है, नई पहल की है। एक अभिनव प्रयोग भी कह सकता हूं मैं इससे, कि जो हमारे संगठन का चुनाव को दिशा देने में यह बैठकें आयोजित की जा रही हैं, निश्चित रूप से इसमें सबकी भागीदारी होगी। कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, उनके विचार जानना चाहेंगे और मैन टू मैन, और एक 6 नामों का एक पैनल हम कांग्रेस नेतृत्व को भेजेंगे और सभी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे आम कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, उनसे जानकारी जुटाकर पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाएंगे और जैसा मैंने कहा कि पारदर्शिता के साथ। मैं एक माध्यम हूँ साहब, मैं तो एक डाकिया हूँ, पोस्टमैन हूँ, और मैं आपके माध्यम से अपने सभी कांग्रेस जनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से हम इस रिपोर्ट को कांग्रेस नेतृत्व के सामने भेजेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि जोधपुर का भी, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का जनपद है, वहां की जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी गई थी और जो हमने पैनल भेजा था उसके आधार पर ही वहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन किया गया। और मेरा मानना है कि यहाँ पर भी कठुआ में आदरणीय लाल सिंह जी हैं, जिनका प्रभाव भी ये असर है,
लेकिन सबकी राय को तवज्जो दी जाएगी। कोई व्यक्ति विशेष पर फोकस नहीं होगा। जो आम कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी किसके पक्ष में वो अध्यक्ष का चयन करना चाहते हैं, उसको हम उनके नामों को पैनल के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के आधार पर उनको भेजेंगे। और जिस तरह से उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उड़ीसा में ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अन्य राज्यों में भी यह चुनाव प्रक्रिया गतिमान है, तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह से यहाँ पर हमारी सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, मुझे बेहद खुशी है। मैं उनका भी मन से, हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर मुझ सेवक को इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया। और यकीनन जो कांग्रेस नेतृत्व का जो एक बड़ा फैसला है, क्योंकि भागीदारी सुनिश्चित करना, आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्वाचन होने जा रहा है, चयन होने जा रहा है। यह पहली बार कांग्रेस में इसकी बुनियाद डाल दी गई है और मैं विश्वास है कि अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि ब्लॉक इकाइयां हैं, बूथ लेवल एजेंट तक, निचले स्तर तक हम कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। उसी के तहत कांग्रेस नेतृत्व ने यह शुरुआत की है। यकीनन कांग्रेस मजबूत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बस मेरा मकसद है, मेरा जो ड्यूटी सौंप दी गई है कांग्रेस लीडरशिप ने, उसके आधार पर मैं सभी कार्यकर्ताओं से, अपने सीनियर लीडर्स से, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSY, अनुसांगिक संगठनों से वार्ता कर उस रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व को भेजना चाहूँगा। इसमें बिल्कुल पारदर्शिता होगी, ईमानदारी के साथ रिपोर्ट करेंगे। कार्यकर्ता जो जन मुद्दे हैं, जो यहाँ के इशूज हैं, हर स्टेट में है मुद्दे, ये हमारा धर्म भी है, हमारी ड्यूटी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। हम विपक्ष में हैं और कांग्रेस की भूमिका और ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि उन मुद्दों को धार दें, उन मुद्दों को आगे बढ़ाएं और सरकार को बेबस करें। आज की तारीख में मुद्दे कहाँ? इलेक्शन किन मुद्दों पर हो रहा है? सवाल ये है, कांग्रेस ने तो हमें विकास की राजनीति की है, सामाजिक समरसता की बात कही है, शांति सद्भाव की बात कही है, समग्र विकास की बात कही है, बुनियादी सवालों को लेकर हमने काम किया है। लेकिन आज ये मुद्दे हैं कहाँ? ये मुद्दे तो सब गायब हो चुके हैं। ये मुद्दे हैं कहाँ? लेकिन हम फिर भी हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हमारे सभी सीनियर लीडर बैठे हैं, जो MLC रहे हैं, MLA रही हैं, MP रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और बहुत सारे हमारे नेतागण हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी है कांग्रेस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इनके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है, यहाँ का माहौल को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस हमेशा जन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी है, विकास को लेकर, बुनियादी सवालों को लेकर। आज आप देखिए, मैं तो यहाँ पहली बार आया कठुआ में। इन पिछले वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी का राज है, गवर्नर रूल रहा है, क्या रहा है यहाँ पर, क्या स्थिति है यहाँ, डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये हाईवे बन रहा है, कब से बन रहा है हाईवे, नेशनल हाईवे जो आपके 7 साल हो गए, पुल गिर गए, इनको सारा पता है। तो ये तमाम विषय हैं, इन विषयों पर द्वार आया हूँ। मैं पहली बार आया हूँ आज कठुआ में। बदलाव तो यहाँ की जनता बताएगी क्या बदलाव हुआ है, और अब मेरा मानना है कि बदलाव शून्य है। लोगों के चेहरे में उदासी है, बिल्कुल लोगों में नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है, ये दिखाई दे रहा है। लोगों के चेहरे से आप लोगों के चेहरे पढ़िए तो दिखाई देगा आपके लोगों में कितनी गुस्सा है, कितनी नाराजगी है। जिला कठुआ में कितने दिन आप रहेंगे और कहाँ जाएंगे? जब तक आप कहेंगे मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ। मैं तो आया इसलिए। कहाँ पे टूर करेंगे? 6 विधानसभा में हमारे एक प्रोग्राम बन चुका है, बनाया हुआ है, उसी आधार पर मैं जाऊँगा। 4-5 दिन यहाँ रहना है मुझे और सभी से मिलकर जाऊँगा।
व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा, सामूहिक रूप से मिलूंगा। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बार के हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सोशल वर्कर हैं, सबसे मिलकर जाऊंगा। SIR प्रोसेस देखिए SIR इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आज हमारा जो संगठन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसमें जो बूथ लेवल, बूथ एजेंट, बूथ लेवल BLA बनाने की आवश्यकता है। बिहार का चुनाव हमें सबके सामने है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए, 24 लाख वोट बढ़ा दिए गए। तो ये अन्य राज्यों में भी हुआ, महाराष्ट्र में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। तो कांग्रेस सचेत है और इसीलिए 14 तारीख को एक बड़ी रैली हम दिल्ली में करने जा रहे हैं इसी विषय को